एक बार की बात है, शहर के किसी अनाथ आश्रम में रिचा नाम की लड़की अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। एक रोज वो सभी लड़कियां अनाथ आश्रम के पास वाले जंगल में पिकनिक मनाने जाती हैं और उन्हें झील के किनारे बहुत ही खूबसूरत सैंडल से बना हुआ घर दिखाई देता है। तभी घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। चुड़ैल को देखते ही सब लड़कियां हैरान हो जाती हैं। फिर चुड़ैल झील में मछलियां पकड़ने चली जाती हैं। चुड़ैल के जाते ही रिचा और उसकी सहेलियां उस सैंडल के घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अरे, ये चुड़ैल का घर तो सच में किसी जादुई महल की तरह है। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। जरा इस जादुई मेकअप बॉक्स को तो देखो। अरे, मेकअप बॉक्स को छोड़ो, वो देखो अलमारी के अंदर कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस रखी है। साथ ही वहाँ गहनों का बड़ा बक्सा भी मौजूद है। अगर हम सभी इस घर को उठाकर अपने साथ ले जाएं तो फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सभी दूसरी अमीर लड़कियों की तरह बड़ी शान से रहने लगेंगी। फिर वो सभी लड़कियां जादुई सैंडल के घर को अनाथ आश्रम के पीछे वाले मैदान में ले जाती हैं। तभी रिचा को वहाँ एक चांदी का बक्सा दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत जादुई छड़ी रखी हुई थी। रिचा उस जादुई छड़ी को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन से रिचा और उसकी सहेलियां जादुई मेकअप लगाकर बहुत खूबसूरत दिखने लगती हैं। इसके बाद वो सभी सुंदर सुंदर ड्रेस और कीमती गहने पहनकर अपने कॉलेज चली जाती हैं। इनकी खूबसूरती और महंगे कपड़े देखकर कॉलेज की दूसरी लड़कियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे, ये क्या, ये अनाथ गरीब लड़कियां अचानक इतनी खूबसूरत और अमीर कैसे बन गयी? क्यों, क्या हुआ? हमें देखकर तुम सब लोग इतनी हैरान क्यों हो रही हो? अब हम सभी सहेलियां तुम सबसे ज्यादा अमीर बन चुकी हैं। हाँ, रिचा बिल्कुल सही कह रही है। सब घमंडी लड़कियां हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती थी, लेकिन आज से हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। लगता है तुम भिखारियों ने कहीं डाका डाला है, तभी तुम्हारे पास इतने सुंदर कपड़े और गहने आए हैं, वरना इतनी कीमती चीजें खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये सुनकर रिचा गुस्से से तिलमिला जाती है। फिर वो जादुई छड़ी निकाल लेती है और इन सभी लड़कियों को रस्सियों से बांधकर हवा में उल्टा लटका देती है। यूं उल्टा लटककर कैसा लग रहा है? अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम सबका क्या हाल करती हूँ। इसके बाद रिचा जादुई काला पानी इन सभी लड़कियों के चेहरे पर डालना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो सभी लड़कियाँ काली और बदसूरत बन जाती हैं। तुम सबकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, तुम्हारी बातें तीर की तरह चुभती हैं। चलो रिचा, इन सबकी जुबान काटकर इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दो। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात कही, इनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं अभी इन सबकी जुबान काट देती हूँ। इतना कहकर रिचा वहाँ एक बड़ी जादुई कैंची प्रकट कर देती है। नहीं नहीं, हमारी जुबान मत काटो, आखिर तुम हमें इतनी खतरनाक सजा क्यों दे रही हो? हाँ, हमें हमारा सबक मिल गया है, अब हमें माफ कर दो। आज के बाद हम कभी तुम लोगों की बेइज्जती नहीं करेंगी। लेकिन रिचा और उसकी सहेलियां जादुई छड़ी के घमंड में चूर थीं और इन पर इन लड़कियों के गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं होता। चल, मेरी जादुई कैंची इन लड़कियों की जुबान काट दे और इन्हें हमेशा के लिए गूंगी बना दे। लेकिन तभी अचानक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल फौरन रिचा के हाथ से अपनी जादुई छड़ी छीन लेती है। मेरे घर को चुराने के साथ साथ तुम सब ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए किया है, इसीलिए अब मैं तुम सबको इसकी सजा दूंगी। इसके बाद चुड़ैल हवा में उल्टी लटक रही लड़कियों को नीचे उतारकर उनके काले चेहरे को फिर से पहले की तरह कर देती है। रिचा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब इस चुड़ैल के गुस्से से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। चल, इसके पैरों पर गिर के इससे माफी मांग लेते हैं। इसके बाद रिचा और उसकी सहेलियां रोती हुई चुड़ैल से अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। इन सभी के आंसू देखकर चुड़ैल को इन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद चुड़ैल रिचा और उसकी सहेलियों से
अपने गहने और ड्रेस वापस नहीं लेती, सिर्फ अपना जादुई सैंडल घर वहाँ से लेकर चली जाती है। चुड़ैल के दयालु बर्ताव को देखकर ऋचा और उसकी सहेलियाँ बहुत खुश होती हैं और उस दिन की घटना से सबक लेकर जीवन में दोबारा कभी कोई गलत काम नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।